स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। कहाँ तक हुआ था? 1.4 स्टार्ट करना है। 1.4 का बेसिक सारा समझा दिए थे। 1.4 में क्या पढ़ना है? संख्या रेखा में परिमेय संख्या को दर्शाना। तो समझाए थे कैसे दर्शाया जाता है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना। तो दोनों चीज समझा दी है कैसे निकलता है। तो आज डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1.4 क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को दर्शाइए, निरूपित कीजिए। संख्या रेखा में इसको दर्शाना है। ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, अगर हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपलोड कर दिए हैं। 8 क्लास का मैथ JCRT मैथ लिखिएगा, आ जाएगा। इसका बुक भी अपलोड किया हुआ है JCRT का, और किधर चल गया, हाँ बुक भी अपलोड किया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। सॉल्यूशन वाला एप्लीकेशन भी अपलोड किया हुआ है। तो शोएब सर ऑफिशियल भी लिखिएगा, तो जितना मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे है 8 क्लास का साइंस मैथ सब दिख जाएगा ना। और धीरे धीरे बाकी क्लास का भी अपलोड कर देंगे, अगर थोड़ा सा बढ़िया से सपोर्ट मिला तो। करने चल गया 1.4। हाँ चलिए, क्वेश्चन तो लिखिए दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको संख्या रेखा में दर्शाओ। तो दर्शाते हैं। चलिए, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, एक लाइन खींच देना है ऐसा लंबा सा। ठीक है। चलिए, स्केल से खींचिएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचिएगा, स्केल से ना सीधा। माइनस में भी यहाँ नंबर है, प्लस में भी नंबर है, मतलब बीच में जीरो रखते हैं और उधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये तो पता होगा। तो चलिए बीच में जीरो कर देते हैं, कहा कि इधर भी बढ़ना होगा उधर भी बढ़ना होगा, प्लस माइनस दोनों में है। अब एक चीज बताएं कि जब भी भिन्न में हो, इस तरह का भिन्न में हो, परिमेय संख्या हो, उसको अगर संख्या रेखा में दर्शाना हो तो उसके लिए क्या करना है? हर को देखना है। हर कितना देखिए, तो सबका हर 9 दिख रहा है, सबका हर 9 है, या नीचल का वाला डिनोमिनेटर है ना, हर 9 है। तो 9 भाग में बांट देना है। किसको? 0 से 1 तक का जो एक यूनिट है, 0 से 1 यूनिट होता है, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस तरह का एक यूनिट है। तो एक यूनिट को 9 भाग में बांट देना है। हर में जितना रहेगा उतना, यहाँ 9 है इसलिए 9 भाग में बांट देना है। ठीक है। तो 0 से 1 को 9 भाग में हम बांटते हैं। तो ये वाला थोड़ा बड़ा लाइन करिएगा, 0 वाला, और 1 वाला भी बड़ा लाइन। तो अभी बड़ा नहीं करते, हो सकता है पार हो जाए, है ना, 9 यूनिट करने में। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको मान लेते 8 9, ये वाला 9 हुआ। ठीक है। तो 9 यूनिट जहाँ हुआ वहाँ लिखेंगे 1। ठीक है। आगे और बढ़ जाते हैं कि हो जाएगा काम हो जाएगा। इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा तरीका समझ में आएगा क्या कैसे करना है। 9 यूनिट कर देना है, तब एक फिर से 9 यूनिट जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला फिर 2 रहेगा। ठीक है। और ये बराबर बराबर करना है, स्केल से बढ़िया से करिएगा। ठीक है। उसी तरह इधर इधर आएंगे 9 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में -1 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला में है ना -2। ठीक। अब दर्शा दीजिए आराम से। देखिए कैसे, 2/9 है तो 2/9 किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो यहाँ से गिनिए, 1, ये हुआ 1/9, और ये वाला होगा 2/9, ये होगा 3/9। तो 2/9 दर्शाना है, तो इसमें एक बिंदु लगा दीजिए, यानी ये दर्शा लिए, इसको हो गया काम। अब 5/9, तो 5/9 कहाँ? ये 2 है, तो 3 4 5, ये 5 है, तो 5/9, ये रहा 5/9 है। इसको नहीं दर्शाना है, इसको बस समझाने के लिए वो 1/9 किए हैं। बिंदु 2 है जो दिए है उसको दर्शाना था। और बाकी माइनस में है, माइनस में मन एने आएंगे। तो देखिए -1/9 तो शुरू में बेटा आएगा, ये पहला वाला को 1 कहेंगे, 1/9 माइनस में, तो माइनस, ये पहला वाला हो गया। ठीक। फिर -3/9, तो 2 ये 3 3, -3/9। फिर -5, तो ये 4 होगा, 5 ये होगा, तो -5/9। फिर -8, तो ये 6 7 8, लास्ट वाला होगा -8/9 हो गया। जो दर्शाना था दर्शा दिए। क्लियर है? मतलब इधर का काम नहीं, इतना भी लिखते तो काम हो जाता। उधर समझाने के लिए बस 1 यूनिट और बढ़ा दिए, मतलब 1 ही से काम चल गया, 2 तक नहीं पहुंचना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है। क्या करना है? बस हर में जितना रहेगा उतना भाग कर देना है, उतना यूनिट बना देना है, 1 यूनिट को उतना भाग कर देना है। उसके बाद बस 1 2 3 4 5 सीरियली लिख देना है। ठीक। और भी क्वेश्चन आएगा, अभी और समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अक्षर ऐसा है, सीधा है, मान लेना है सीधा है। यहाँ है 0 है,
यहाँ 0 है। उसके बाद ऐसा 13 ठो है हमको लगता है। तो चलिए 13 को बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। उसके बाद ई वाला है 1/5, फिर 2/5 है, फिर 3/5 है लगातार। उसके बाद दो गो छूटल है, ए और बी लिखल है। उसके बाद अगला वाला में 6/5, 7/5, उसके बाद फिर छूटल एगो सी है, फिर डी से पहले 9/5 है, फिर डी लिखल है, फिर डी में 10/5 लिखल है। तो इसका आंसर बात तो लिख ले है 11 में, यहाँ 11/5 है, फिर ई लिखा हुआ है, उसके बाद 13/5। हाँ, नीचे 5 आया है, हर में 5 है, मतलब क्या किया होगा, एक यूनिट को 5 भाग में बांटा होगा ये, ठीक है। तो खैर कितना भाग बांटा उससे मतलब नहीं, हमको कहा है ना कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर द्वारा यानी ए बी सी डी जो लिखल है उसमें कितना संख्या होगा, कौन सा संख्या होगा उसको लिखना है। देख ए में क्या होगा, देखिए 1 2 3 तक ये, तो यहाँ का होगा 4/5 होगा, यहाँ का होगा बउआ 4/5, ठीक है। दूसरा रंग से लिख देते हैं इसको ताकि दिखे। ये क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4/5 दिख रहा है। हाँ, उसके बाद बी में क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 के बाद 5/5, 5/5 माने ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, है 1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए में आ गया कितना 4/5, बी में कितना आया 5/5, तो इसको काट कूट के हम 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 है। 5 यूनिट किया है, 1 2 3 4 5, पाँचवा में 1 है ना, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ 2 आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। खैर सी में पहले सी देखिए 7/5 है यहाँ, तो सी में कितना होगा 8 होगा, 8/5, तो लिख देते हैं यहाँ सी होगा 8/5। फिर सी इधर डी तो दिया हुआ है, डी होगा 10/5, ये भी कट रहा है, 5 का 5 5 दूनी 10, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं इसको, है। फिर ये है ई में देखिए कितना होगा 11 है, तो यहाँ हो जाएगा 12/5, तो ई में हो जाएगा 12/5 हो गया। ये सब लिखना था। ABCD जो लिखा हुआ उसमें कितना बिंदु होगा, कितना परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहाँ बना बनाया बढ़िया मिलेगा, है ना। बस समझते चलिए बढ़िया से। यहाँ नहीं सोचिए कि एप्लीकेशन तो बना वाला मिल ही गया तब का क्लास करे, तो थोड़ी दिमाग कम घुसेगा खाली आंसर देखने से। चलिए अब क्लास बढ़िया से करिए, वहाँ से खाली ऐसे कभी बना रहे हैं और अगर गलती हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, वीडियो नहीं मिल रहा है तो जल्दी में, है ना। चौथा नहीं, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। संख्या रेखा में फिर से निरूपित करना है तीसरा नंबर में, है ना। तो ए बराबर है 3/4, संख्या रेखा में निरूपित करना है। चलो बहुते क्वेश्चन है तो सबको लिख लेते हैं। ए 3/4 है, बी है -5/6, सी है 0/5, डी है 5/3, ई है 11/6। चलिए गणना की सबको संख्या रेखा में दर्शा देना है। 3/4 है, देखिए 4 है मतलब क्या करना है, छोटा छोटा संख्या रेखा करते हैं, प्लस में है ना तो 0 इधर लिख देते हैं, अरे इधर जाना है 0 से दाएं तरफ, प्लस है तो दाएं तरफ जाना है। 4 है तो 4 यूनिट करिए, 1 2 3 4, चौथा में होगा बड़का वाला, ऐसा कर दीजिए ऐसा, ठीक है। अब देखिए बस 4 यूनिट, 1 2 3, ये 4 खंधा होना चाहिए, 1 2 3 4 खंधा हुआ, यहाँ 1 लिख दीजिए, है। एक नहीं वो लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिए तो बढ़िया दिखेगा। अब देखिए 3/4 दर्शाना थी तो होगा 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ होगा 3/4। ये थोड़ा बिंदु लगा दीजिए ताकि पता चले कि यहाँ हम लिखे 3/4, ठीक दिख रहा है ना। हाँ ज़्यादा लंबा हो गया, हाँ इतने में काम चल गया। इसको देखते हैं, ये रहा संख्या रेखा, हाँ माइनस में 5/6 का आ रहा है, माइनस माने 0 से एने आना है तो 0 को उधर लिख देते हैं, 0 से इधर आएंगे तो ना माइनस होगा। 6 का है तो 6 यूनिट बनाओ, 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में बड़का लाइन खींच दी। अब -5/, तो 1 2 3 4 5, तो ये होगा -5/6 हो गया है। चलिए सी नंबर, ये था बी नंबर, ठीक है, ऐसा कर दे रहे हैं। ये बी, सी नंबर कैसे हटेगा यहाँ, अच्छा सी को भी हटा देते हैं इधर, डी को नीचे बनाएंगे, ठीक है।
सी में ये लाइन खींच दिए, 0 एक्ट होगा, या 0/5 है, मतलब 5 यूनिट करना, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट में से बढ़ेगा, लेकिन 0/5 है तो 1/5, ये 0 में ना होगा 0/5, बस यहीं पे उधर जाने की जरूरत नहीं। 0/5 का 1/5 का तो ये 2/5 3/5 4/5 5/5, लेकिन 0/5 का तो ये हो जाएगा 0 वाला। ठीक, डी नंबर को इधर देख रहे हैं, डी नंबर -5/3 दर्शाना है, माइनस नहीं है प्लस में है, तो 3 भाग कर दीजिए, 3 भाग कर देंगे, 0 अगर यहाँ है तो प्लस है तो उधर जाएंगे, तो 1 2 तीसरा में बड़का की ये, तो 1 2 3 हुआ अभी, तो यहाँ 1 2 तीसरा में बड़ा, फिर 1 2 तीसरा में बड़ा, 1 2 तीसरा में बड़ा, हाँ अब देखिए 5 पहुँच जाएगा। ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये वाला हो जाएगा 3/3, ये होगा 4/3, 5/3, ये होगा 5/3। ठीक है, कौन वाला? ये वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 3 भाग की है माने 5/3 हो गया। ई नंबर देखिए -11/6, माइनस में है तो बायां तरफ आना होगा, तो 0 को उधर लिख दीजिए, इधर बायां तरफ आइए, 6 है नीचे यानी 6 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलिए अब 11 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पहुँचिए तो 11/6 यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर फिर से कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित करिए। बाप रे कितना संख्या रेखा में निरूपित करे, फिर से है ना, संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करें। ए नंबर में है 4/3, 2/3, बी नंबर में है -9/7, 7/7। संख्या रेखा में फिर से इसको दर्शा देना है, चलिए दर्शाते हैं। बटा 3 3 दोनों में है, मतलब दोनों को एक ही संख्या रेखा में दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही में दर्श जाएगा, इतना में होगा, हो जाएगा। चलिए माइनसों में है प्लसों में है तो बीच में 0 कर देते हैं, दोनों तरफ जाएंगे। 3 है नीचे, तो 3 है नीचे मैंने क्या करेंगे, 3 भाग 1 2 3, 3 के लंबा, फिर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, फिर 1 2 3, हो जाएगा काम। देखिए 4/3, तो 4 गिनेंगे प्लस में, मैंने उन्हें 0 से उधर, 1 2 3 4, 4/3 ये वाला आया। -2/3, तो -2 इधर आएगा, 1 2 -2/3 ये वाला आया, हो गया। वहाँ आते हैं, ये 7 भाग है, थोड़ा बड़े करते हैं इसको, दोनों तरफ है, देखिए माइनस में भी प्लस में भी, तो बीच में 0 करो, उधर 7 है तो 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 है, इतने में काम चल जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलिए इसको देखते पहले, माइनस वाला, -9, तो 1 गिन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आया, यहाँ यहाँ लिख देंगे -9/7, 7/7 उधर, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बड़का वाला है 7/7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, नहीं तो फिर 5 नंबर देखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो। 5 को लिखना है, कै गो, 5 को परिमेय संख्या लिखना है जो ए नंबर में कहा रहा है -2 से छोटी, -2 से छोटी हो, 2 से छोट, -2 से छोट होना चाहिए 5 को, तो -2 से जस्ट इधर आएंगे, छोट माने इधर लेफ्ट साइड जाना है, ऐसा नहीं लिखिएगा -1 मत लिखिएगा, -1 बड़ है इससे, काहे कि माइनस वाला किस्सा बताया ना, क्या होता है, भीख मंगा है ना, कर्जा में डूबल है, तो -2 कर्जा में डूबल है, माने 2 रुपया कर्जा में, 1 रुपया कर्जा में, तो बड़ यही ना हुआ, माने 2 रुपया अगर दोनों कमाएगा तो इसका कर्जा में डूब गया, 2 रुपया का 1 रुपया नहीं रहेगा, 2 रुपया ही कमाएगा तो 1 रुपया कम से कम बचेगा, मतलब इससे बड़ है ये। तो इसीलिए माइनस वाला में कन्फ्यूज नहीं होना है, माइनस में जितना बड़ दिखेगा उतना छोट रहेगा, तो यहाँ छोट लिखने बोला है, मतलब -3 इससे छोट होगा, -2 से छोट, फिर 5 को लिखने बोला है तो -4 होगा, फिर -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, 5 को होगा, 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। बी नंबर इसी का, -2 से बड़ा हो, हाँ -2 से बड़ी हो, और बड़ बोल रहा है, -2 से बड़ माने उधर
आगे से हट जाएंगे, माइनस एक बढ़ है इससे, अभी बताएं। जीरो भी बढ़ है, जीरो माने कर्जा में है ये नहीं, एक रुपया नहीं, लेकिन कर्जा में तो नहीं है, तो बड़े ना होगा। फिर +1 तो बड़े होगा, 2 बड़े होगा, 3 बड़े होगा, 1 2 3 4 5 को हो गया आंसर। छठा नंबर भी यही देख लेते हैं, लगता है क्या क्वेश्चन है। इनमें से 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इनके मध्य, मध्य माने बीच, बीच में परिमेय संख्या निकालने का थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हटाइए। बीच का परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। 3 गो, 3 परिमेय संख्या, मध्य में 3 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या 2 को परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो वो दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालने का भी तरीका बताए हैं, 2 तरीका बताए हैं। तो दोनों में से देखते हैं, जो तरीका अच्छा लगे उसी से बता देंगे। -1 और 0 के बीच निकालना है 3 को। तो ऐसे देखिएगा, -1 और 0 के बीच, तो -1 और 0 के बीच तो कोई नंबर ही ना होगा, 0 होता है यहाँ, उधर 1 2 3 हो गया, और इधर -1। तो -1 और 0 के बीच, इसमें बोला है 3 गो परिमेय संख्या निकाल। तो ऐसा दिखिएगा तो कोनो संख्या नहीं दिख रहा है, तो क्या बोले उसको जूम करके देखना है थोड़ा, है। अब फोटो थोड़ी ऐसा करिएगा जूम हो जाएगा ना। इसके लिए जूम करने का तरीका है कि नीचे पहले हर में कोनो नहीं है तो 1 लगा दो, भिन्न में बदल दो इसको परिमेय संख्या में, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, एक तरह पे करता है सब में। अब इसको जूम करना है, माने बढ़ करना है। तो कितना बढ़ करे, 3 है यहाँ लाना, तो 4 से गुना कर देंगे तो बढ़ हो जाएगा, बहुत बढ़ हो जाएगा। 1/1 है, उसको गुना कर दीजिए ऊपर नीचे 4 से। 0/1 है, इसको गुना कर दीजिए ऊपर नीचे 4 से। हर को बराबर कर लेना है, उसके बाद गुना कर देना है। जितना पूछेगा उससे ज़्यादा से गुना करिए, तो आराम से उसमें जितना पूछा है उतना संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो हर एक है, बराबर है। 3 को पूछा है तो 1 बढ़ा के कम से कम 4 से 5 से 6 से 7 से किसी से भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि 2 को परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, उसमें से हमको मात्र 3 गो लिखना है, अनंत है उसमें से 3 को लिखना है, तो कुछ भी 3 लिख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या करना होगा, बड़ा से गुना करना होगा, जितना पूछा उससे ज़्यादा से गुना करिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पहले बराबर करके, हर बराबर करके, ठीक है। तो हर बराबर था, ऊपर नीचे गुना कर दिए 4 से। अब गुना करके देखते हैं, 4 का माइनस में है तो -4, और नीचे 4 का 4, 0 को 4 से गुना करिएगा 0 होगा, 4 का 4। अब देखिए, तभी तो 1 और 0 था, नहीं दिख रहा था इसके बीच में, लेकिन अब आ गया -4 और 0, तो -4 और 0 के बीच तो संख्या है ना। -1 के बाद -2 इधर है, -3 है, -4 यहाँ है, तो -4 यहाँ और 0, तो इसके बीच में देखिए तो 3 को एकदम है, -3 -2 -1 दिख रहा पूरा एकदम, -3 -2 -1। लेकिन इसको खाली लिख देंगे तो ना होगा सही, नीचे 4 है तो 4 भी लिखेंगे, है ना। -3/4 -2/4 -1/4, ये तीनों परिमेय संख्या ये दोनों के बीच है, ठीक। बी नंबर देख लेते हैं इसी का, किसके बीच कहा है, -3 और 1, -3 और 1 के बीच। तो -3 और 1 के बीच से गुना उना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। कहे कि -3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इसके बीच में देखिए, इसके बीच में आराम से -2 है, -1 है, 0 है, तो दिखिए रहा है -1 -2 और 0, 3 को दिखिए रहा है, तो इसको गुना उना करने की जरूरत नहीं है। जब ना दिखे तब गुना करके बड़ा करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते, 7वां नंबर में 5 गो परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या, कैठो 5 गो। चलिए किसके किसके बीच, तो ए नंबर में है 2/3 और 4/5, इसके बीच में 3 गो, 5 गो परिमेय संख्या। देखिए अब डेंजर वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या बोले हैं, देखिए हर को पहले बराबर कर, पहले हर को बराबर करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो हर को बराबर नहीं किए तो नहीं समझ में आएगा, है ना। पहले हर बराबर कर, यहाँ 3 है वहाँ 5 है, बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो हर का एलसीएम निकाल देना, हर का एलसीएम। तो -3 -5, 3 तो 3 से होगा, 5 उतर जाएगा, 5 5 से होगा, है, माने इसका एलसीएम आएगा 5 3 15। तो इसका हर को बना देंगे 15, ठीक है। हर को 15 बना देंगे। या हर को और एक तरीका है बराबर करने का, कि इसका वाला हर को इससे गुना कर दो, इसका वाला हर को उससे गुना कर दो, एलसीएम नहीं निकालने से चलेगा, ठीक है। तो इसका वाला हर को इससे गुना कर देते हैं, 2/3 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर हो नीचे हो 5 से, और इसको फिर लिख के और इसका वाला हर से गुना कर दीजिए, 3 3 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 5 15, देखिए 3 चौके 12, 3 5 15 हुआ बराबर, 15 15 आगे दोनों बराबर हुआ। अब बराबर जब हो जाएगा, अब देखिए उसके ऊपर वाला में कि संख्या कै ठो पूछा है उतना है कि नहीं, तो 10 और 12 है, तो 10 और 12 के बीच में 5 गो संख्या है नहीं है, 11, एक ठो है खाली,
एक है, हमको लाना है 5 को, तो इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम करने के लिए क्या बोले हैं, जितना पूछा उससे कम से कम बढ़ा के और गुना कर दीजिए। लेकिन ये एक ठो पहले से है तो जितना पूछा उतना से भी गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5 को। कहे कि एगो पहले से मिल रहा है, एक को ठो नहीं मिलेगा तो बढ़ा के गुना करिएगा, ठीक है। एक ठो मिल रहा है तो 5 है तो 5 पूछा है तो 5 से गुना करते हैं, ठीक है। गुना 5 गुना 5, यहाँ भी गुना 5 गुना 5, ठीक। तो 10 पचे 50, नीचे हो जाएगा 15 पचे 75, यहाँ 12 पचे 60, 15 पचे 75, नीचे बराबर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा है, बराबर आ रहा है। अब देखिए 50 और 60 के बीच में 9 ठो आ गया, 5 को पूछा था 9 को आ गया, लिख दीजिए 9। 51/75 एक होगा, 52/75 होगा, 53/75 होगा, 54/75 होगा, 55/75 होगा। 1 2 3 4 5, 5 को आ गया, ठीक है। बहुत सारा है, अनंत रहता है, बहुत सारा संख्या रहता है दो परिमेय संख्या के बीच में, इसीलिए कोई भी अलग अलग आ सकता है। हम बताइए आएगा किताब में अलग होगा, है ना, तो इसे गड़बड़ नहीं सोचिए कि गलत बता रहे हैं, है ना, या गलत बना रहे ना। जैसे इसी के बीच में 10 ठो दिख गया, 9 है ना, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तक, तो 59 तक किसी को भी लिख दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन इसी का बी नंबर देखते हैं। 3/5 और 3/4, हर को बराबर करना है बाबू। हर में देखिए 5 है, एगो में 4 है, तो ये 4 को यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है। हर को बराबर करने का वही तरीका है, और यहाँ वाला हर को यहाँ गुना कर देते हैं, हो जाएगा बराबर। देखिए 3 चौके 12, नीचे 5 चौके 20, यहाँ 5 या 15, नीचे 5 चौके 20, 20 20 आ गया, बराबर हर आ गया। अब देखिए 12 और 15 के बीच 5 को है, 13 14 15, 13 14 2 गो है जमे, 5 को लाना है, तो गुना करके थोड़ा इसको बढ़ कर दीजिए। तो 2 आवल है पहले से, तो हमको लगता है तीनों से गुना करने से आ जाएगा, तो 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करके देखते हैं, आ जाएगा। 12 तिया 36, 20 तिया 60, 15 तिया 45, 20 तिया 60। देखिए 36 और 45 के बीच बहुत आ गया, 5 को बोला था बहुत आ गया, 10 को यहाँ भी आ गया, तो लिख दीजिए 37 38 39 40 41 42, 5 को हुआ, 6 को लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे 60 है तो 60 लगा दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कोई भी संख्या के बीच का परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप, ठीक। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन इसका है, और दो उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तीसरा नंबर -1/3 और 1/3, -1/3 और 1/3, देखिए बराबर है पहले से, हर बराबर है। अब -1 और 1 के बीच देखिए, तो -1 और 1 के बीच में एगो जीरो खाली है और कुछ नहीं, माने एगो पहले से मौजूद है, हर बराबर है, तो बस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। तो बड़ा करने के लिए 5 है तो 4 से भी गुना करने से हो जाएगा, काहे कि 1 पहले से है मौजूद, है ना, तो 4 से ही गुना कर देते हैं। चलिए 1 चौके -4 और नीचे 4 तिया 12, 1 चौके 4 और नीचे 4 तिया 12, हर बराबर होना चाहिए, है ना। -4 और +4 के बीच का संख्या देखिए, तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, 5 को तो हो गया, हाँ, और नीचे है 12, तो लगाओ 12, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। डी नंबर -3/2 और 5/3, हर बराबर नहीं है इसका, तो पहले बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका, यहाँ का हर को यहाँ से गुना करो, 3/2 गुना 3 3, और इसको फिर लिख के यहाँ का हर 5 2 है तो 2 से गुना करो, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, नीचे होगा 6, 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसमें जूम करने की जरूरत नहीं, देखिए -9 एगो है, एगो +10 है, तो -9 और +10 के बीच में बहुत सारा संख्या, ढेर सारा संख्या, तो लिखते हैं -9 और 10 के बीच, तो -9 के बाद -8 है, -7 है, -6 है, -6 5 है, -4 है, -3 है, -1 है, बहुत सारा है, 5 को लिखने बोला है, तो 5 को लिखिए, 6 नीचे लगा दीजिए, 6 बटा में है तो 6 क्या को 5 को है, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अरे बाप, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या लिखा है, बीच में परिमेय संख्या फिर से निकालना है 10 गो, अब ले तो 10 गो रहे कि 20 गो रहे, अनंत रहता है तो 10 गो निकालने में कौन सा दिक्कत है, ठीक है। खाली क्या करना है, हर को बराबर कर लीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है, हर को बराबर कर लीजिए। तो इसको हर को बराबर करने बोले हैं कि इसका हर को यहाँ गुना कर, इसका हर को वहाँ गुना कर, लेकिन एक और तरीका एलसीएम वाला भी बताए हैं, तो एलसीएम 2 और 4 का निकालेंगे तो 4 होगा,
या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इसका 4 है हर है, उसका 2 है, तो क्या इसको 4 बना सकते हैं? 2 को 4 बना सकते, 2 दूनी 4, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ कोनो गुना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पहले से 4 है, इसको खाली 4 बना दीजिए। 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ करें तो वहाँ भी करिएगा, ऊपर भी है ना। तो ये 1/4 हो गया, और इधर हो गया 2 1 2, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। अब 1 और 2, और नीचे तो बराबर है, 1 और 2 के बीच में 10 गो है, एक कोठो नहीं है। तो क्या करेंगे, एक कोठो नहीं दिख रहा है तो जूम करेंगे, गुना करेंगे किससे? 10 को पूछा है तो 11 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 10 को पूछा है तो क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, तब ठीक है, ठीक 10 को आएगा। चलिए 11 का 11 बटा 11 चौके 44, 11 दूनी 22 बटा 11 चौके 44, नीचे तो बराबर है। अब 11 और 22 के बीच देखिए 10 तो हो जाएगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 15 16 17 18 19 20 21, और नीचे 44 है तो सब में 44 होगा। 44 44 44 44 44 44 44 44 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 है। चलिए बी नंबर में और एक क्वेश्चन इसी का है, -2/5, -2/5 और 1/2 बराबर करते हैं। तो बराबर 5 तो नहीं बना सकते, तो वही करेंगे, इसका हर को यहाँ गुना करिए। ले इसका हर 5, चलिए 2 दूनी -4 और नीचे 5 दूनी 10, 5 का 5 10, -4 और 5 के बीच में 10 को है, हमको लगता है नहीं होगा 10 को, देख लेते एक बार। -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 10 तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 2 को कम हो गया है, नहीं तो कितने में काम हो जाता। तो 2 को कम हो गया, उसका चलते हमको इसको थोड़ा सा जूम करना ही पड़ेगा। तो जूम करते हैं थोड़ा सा, कितना गुना जूम करें, 2 गुना भी करने से हो जाएगा, कहा कि 2 ये घट रहा है, ज़्यादा नहीं घट रहा है, तो 2 से ही गुना कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी -8 हो गया बटा 10, यहाँ 5 दूनी 10 बटा 10, चलिए 10 का है, 10 दूनी 20 ना होगा, 10 दूनी 20। चलिए अब -8 और 10 के बीच में आराम से हो जाएगा, -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10 तो हो गया होगा। 20 20 लगा देंगे नीचे, 20 20 20 20 20 20 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 20 20 हो गया, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत? सही गलत बताना है, सही गलत, सही गलत बताना। ए नंबर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सही है, सही है, क्या सही है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या बोल रहा है। तो जितना भी पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या आता है, माइनस वाला नंबर आता है, 0 आता है, प्लस वाला नंबर आता है, तो सीधा साधा नंबर आता है। तो ये सब जितना नंबर है सीधा साधा नंबर, वो सब परिमेय संख्या है, ठीक है। कहा कि सबको p/q के रूप में लिख सकते हो, बटा 1 करके लिख सकते हो सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सब परिमेय संख्या सही है, पहला नंबर सही है। बी नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है बोल रहा है। तो अभी देख रहे थे दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकाल रहे थे, कहीं 3 को निकाले, कहीं 5 को निकाले, कहीं 10 को निकाले, और क्या बोल रहे बार बार कि असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, मतलब सही बात बोल रहा है, अनलिमिटेड रहता है, सही है। तीसरा, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, बोल रहा है ये दोनों के बीच में नहीं है संख्या। तो दो को कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या अगर दोनों है तो अनंत रहता है, तो इसके बीच कैसे नहीं रहेगा, है गलत बात बोल रहा है, गलत है। ये जो बोल रहा है कि नहीं है इसके बीच, वो गलत बात है। कहा कि 0 भी तो परिमेय संख्या है, 0 1 लगा देंगे, बराबर करके देखेंगे तो बहुत सारा संख्या निकल जाएगा, गलत बात बोल दिया, गलत होगा तीसरा नंबर, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या बोल रहा है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, सही है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो सही है, ये सही गलत बताना था। 1 2 3 को सही है, तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन खत्म इसी से, ठीक। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। तो पूरा जो वीडियो देखे होंगे, उम्मीद है बहुत ही आसानी से समझ में होंगे। तो इस वीडियो में हमको लगता है पहला चैप्टर कंप्लीट करने में 13-14 वीडियो बनाना पड़ा, क्यों?
क्योंकि पूरा बेसिक से समझा रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल पूरा प्रयास करिए, जितना भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दुश्वारी ना हो और आगे चलकर मैथ कठिन ना लगे। ठीक है, तो अभी इस तरह से पढ़ते चलिए एकदम पूरा बारीकी से एक एक वर्ड को, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 8वां के बाद जैसे 9वां में जाइएगा मैथ, तो आराम से एकदम बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना होगा और कमेंट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।